नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है सम ऑफ ए एंड बी। आप सोच रहे होंगे ये सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब हम छोटे से ट्विस्ट के साथ करेंगे। पहले जब हमने सम निकाला था ए और बी का, तो हमने सिंपली क्या किया था, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए थे। इस बार हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम इनपुट लेंगे। कैसे इनपुट लेंगे? यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें पता ही है कोड के अंदर हमें बनाना पड़ता है अपना स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे। उसके बाद हम एक इंटीजर ए को इनपुट कराएंगे sc.next int की हेल्प से। उसके बाद हम एक इंटीजर बी को इनपुट कराएंगे यूजिंग sc.next int। उसके बाद हम एक सम वेरिएबल क्रिएट करेंगे int sum, और उसमें क्या करेंगे a प्लस बी, एंड फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे सम की वैल्यू को। तो छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने ऐड कर दिया विच इज स्कैनर ऑब्जेक्ट, और इस बार सिंपली वैल्यू लिखने की बजाय हमने वैल्यू को इनपुट करा लिया है फ्रॉम द यूज़र। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने एक ऐसा कोड बना लिया है जो आपके लिए ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट करके दे देता है, और आप अपने नंबर्स की वैल्यू को कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो इस कोड को एक्चुअली करते हैं। अब कोड को लिखने के लिए हमने ऊपर तो अपने पैकेज को इंपोर्ट ही कर रखा है, मतलब ये लाइन हमें हमेशा लिखनी है अगर हम स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी इनपुट लेना चाहते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले इनपुट लेंगे वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू sc.next int। उसके बाद इनपुट लेंगे वेरिएबल b sc.next int। आई होप ये sc.next int हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे सम। सम के अंदर क्या वैल्यूज़ लिखने वाले हैं, a प्लस b की वैल्यू को, एंड फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे system.out.println सम को। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। सबसे पहले हमें एंटर करना है a की वैल्यू को। a को हमने एंटर किया है 10, फिर एंटर करेंगे b की वैल्यू को। b को हमने एंटर किया एज 5। उसके बाद क्या हुआ, हमारे लिए सम कैलकुलेट हुआ 10 + 5 = 15। वो वेरिएबल बना होगा मेमोरी के अंदर, एंड फिर सम हमारे लिए प्रिंट हुआ स्क्रीन पर विच इज़ गिवन एज 15। हम चाहे तो कोई और वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं a और b की जगह। हम चाहे तो यहाँ पर इंटीजर की जगह इन तीनों को हम फ्लोट भी ले सकते हैं, मतलब हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं। तो एक फुल फ्लेज प्रोग्राम यहाँ पर हमने बनाया है, अपना पहला प्रोग्राम, जिसमें हम वैल्यूज़ को इनपुट भी ले रहे हैं, जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स भी डिफाइन किए हैं, और जिसमें हमने कुछ आउटपुट भी दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है प्रोग्रामिंग में। अगर यहाँ तक आपको हमने पूरा का पूरा कोड कैसे लिखा, सम का इनपुट कैसे लिया, आउटपुट कैसे लिया, वेरिएबल कैसे डिफाइन किए, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे असाइन करी, अगर इतना पार्ट आपको समझ में आया है तो मतलब प्रोग्रामिंग जर्नी में हम अभी बहुत ही ज़्यादा शानदार कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली इस चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई हो, एंड इसी तरीके से हम आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत सारा लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे।